अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम है। आप हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वर्ल्ड वाइड इस वक़्त देख रहे हैं। अगर तो आप सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं, इकामा होल्डर हैं, ये स्पेशली वीडियो आपके लिए बन रही है। अगर आपको नक़ल कफ़ाले का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इकामे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके कफ़ील के साथ भी लेन-देन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके राइट्स आपको पूरे नहीं मिल रहे, इस हवाले से अगर आपके कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको सऊदी अरब के अंदर, आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएँगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, हो सकता है वो सवालात आपके माइंड में भी हों, आपके रिलेटेड हों। इन फ्यूचर हो सकता है आपको इन सवालों के जवाब की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बर वक़्त आप तक सारी वीडियोज़ मेरी पहुँच सकें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ, अलग-अलग हर बंदे को मुझे इतनी सारी ईमेल्स भी रिसीव होती हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि हर बंदे को पर्सनली सेपरेट-सेपरेट ईच पर्सन मैं उनको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। अगर कुछ रह जाती हैं तो मैं उनके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ, बल्कि लेकर आया भी हूँ इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनको कलेक्ट किया है, जो मैंने समझा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज उनके सवालों के जवाब दिए जाएँगे, जैसा कि आप आज सारे सवालों के जवाबात आपको दिए जाएँगे डिटेल के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं, एक भाई हैं, इन्होंने पूछा जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा महना आमल मंज़िली का है, मेरा कफ़ाला हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी, आमल मंज़िली का साके ख़ास का जो कफ़ाला है, सेम प्रोफ़ेशन में हो जाएगा, उसके लिए पुराने कफ़ील का राज़ी होना ज़रूरी है। अगर आपका माना छोटा है, आमल मंज़िली, साके ख़ास वग़ैरह और आप अपना नक़ल कफ़ाला करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो पुराना कफ़ील है, उसका आपका एग्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नए कफ़ील के साथ अपना तनाज़ुल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता साके ख़ास और आमल मंज़िली के लिए, जब तक आपका पुराना कफ़ील अगर एग्री नहीं है, तो आप आगे से नया कफ़ाला नहीं कर सकते। क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आपका जो नया कफ़ील होता है, वो ऑप्शन के अंदर जाके तलब डालता है और जो पुराना कफ़ील है, वो उसकी तलब को एक्सेप्ट करता है, फिर आपका ट्रांसफ़र ऑटोमैटिकली वहाँ पे हो जाता है और उसकी 2000 रियाल फ़ीस होती है, वो भी आपको पे करनी पड़ती है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। अगर आप सेकंड टाइम ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो 4000 हो जाती है। अगर आप थर्ड टाइम करवाएँगे, तो 6000 हो जाएगी और उसके बाद आप जितनी दफ़ा भी करवाएँगे, 6000 ही आपको ट्रांसफ़र का पे करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल है, भाई ने किया है, भाई अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर हुआ हो, तनाज़ुल ले सकते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। हो जाएगा, इसमें भी अगर इकामे में टाइम बाकी है, आपका जो इकामा है अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको सेम वही प्रोसेस है कि आपको तलब डलवानी पड़ेगी अपने नए कफ़ील से और पुराने वाला जो कफ़ील है आपका, वो आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करेगा और आपको नए कफ़ील की जो रिक्वेस्ट होती है, उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ऑटोमैटिकली आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया, तो फिर आप अपना ट्रांसफ़र पुराने कफ़ील को बताए बगैर भी करवा सकते हैं। उसके बाद जब आपका ट्रांसफ़र नए कफ़ील के ऊपर हो जाएगा, तो पुराने कफ़ील के साथ आपका पूरा राब्ता कॉन्ट्रैक्ट जो वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है जी, भाई पूछ रहे हैं, भाई मेरा इकामा एक्सपायर 2 साल, बट मैं अभी दूसरे कंपनी में कफ़ाला होगा, तो मेरा कफ़ील अभी है। मेरे को कुछ कर तो नहीं सकता, प्लीज़ बता दीजिए। देखें जब एक दफ़ा आपका कफ़ाला हो जाता है ना नई कंपनी के साथ, तो आप ये बात को समझें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है पुराने कफ़ील के साथ जो लिंक है, वो खत्म हो जाता है। उस लिंक का जो आपका नया कफ़ील होता है आपका, उसके साथ सारा लिंक बन जाता है, आपका उसके साथ कफ़ाला जब हो जाता है, नकल कफ़ाला ट्रांसफ़र हो जाता है, तो पुराना कफ़ील आपको कुछ भी नहीं कह सकता। इस बात को आपने अंडरस्टैंड लाज़मी करना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट बार में कीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ और भी सारे सवालों के जवाब दिए जाएँगे। नेक्स्ट आ जाता है जी, वो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा कफ़ील मुझे मारता है, मेरी गाड़ी में एसी भी नहीं लगाता है, ईवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगली कंपनी को तलब भी डलवाई है, मैं क्या करूँ? देखिए इसका प्रोसेस पता क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया, तो आप अपने पुराने कफ़ील को बताए बगैर नई कंपनी के अंदर अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसके अंदर कोई इसका मुश्किल नहीं है। उसके अंदर अब 2 चीज़ें आ जाती हैं, अगर तो आपका इकामा वैलिड है और आपका कफ़ील आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, तो आप मकतब अमल के अंदर जाके अपनी जो कंप्लेन है, उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन कंप्लेन के लिए आपके पास जो सॉलिड रीज़न है, वो होनी चाहिए। अगर आप मकतब अमल में जाते हैं अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपका कफ़ील आपको सैलरी नहीं देता? क्या आपका कफ़ील आपको राइट्स नहीं पूरे करता? अगर तो वो सारी चीज़ें आपको ये दे रहा है, बेशक वो आपको बैंक अकाउंट के अंदर नहीं देता, अगर वो आपको कैश देता है, रिटर्न देता है और आपसे लिखवा लेता है किसी पेपर के ऊपर कि मैंने आपको सैलरी दे दी है और आपने सैलरी अपनी वसूल कर ली है, तो उस सूरत के अंदर आप अपने कफ़ील को कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो आपकी सैलरी आपको नहीं टाइम पे दे रहा, अगर आपके राइट्स आपको वो पूरे नहीं कर रहा, तो फिर आप मकतब अमल के अंदर जाके उसके अगेंस्ट जाके अपने पुराना जो कफ़ील है आपका, उसके अगेंस्ट जाके आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं और आपका जो केस है वो मकतब अमल फिर खुद देखेगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाता है जी, सर मेरा कफ़ील हमें भगा दिया है, मैं क्या करूँ? काम नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर आपका कफ़ील आपको भगा देता है और आपका बिल्कुल भी उसके साथ राब्ता नहीं है, अगर तो आपका इकामा है आमल मंज़िल का सहके ख़ास का, तो आपको मकतब अमल के साथ रुजू करना है। वो आपका खुद वहाँ पे केस जो उसको परसू करेंगे।
उसके अलावा अगर आपका इकामा का माना जो है वो बड़ा माना है, साके खास अमल मंजिल खदामा के वीजे के अलावा आपका कोई दूसरा माना है, तो उसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया हुआ है, आपका कफील आपका इकामा नहीं लगाता, तो आप नए कफील के साथ, नई कंपनी के साथ, नए मुसस्से के साथ जाके अपना जो इकामा है उसको नकल मालूमात जिसको बोलते हैं वो आप करवा सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं पुराने कफील को बताए बगैर। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जिनके वीजे जो है वो मुसस्से या कंपनी के होते हैं। अगर घरेलू आपका वीजा तो उस सूरत में आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई पूछते हैं जी मैं न्यू वीजे पे आया हूँ, 3 मंथ गुजर गए हैं मेरे, यानी कि वो सऊदी अरब आए हैं और 3 महीने गुजर गए, लेकिन उनके कफील ने उनको इकामा नहीं बना के दिया और ना ही उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखिए इस सूरत में ये होता है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर आए हैं और आपका इकामा नहीं बना, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि आपको किसी नई कंपनी के साथ अपना राब्ता करना है। आप उनको बताएं कि मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूँ। वो जो कंपनी है या वो कफील जो है, वो टेम्परेरी एक इकामा नंबर इशू करेगा, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। 3 महीने के अंदर-अंदर वो फिर आपको उस जो टेम्परेरी इकामा नंबर निकालेगा, उसके ऊपर वो ट्रांसफर ले सकता है। इसका सबसे आसान यही सॉल्यूशन होता है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर नए आते हैं और आपका इकामा नहीं बनता, 3 महीने गुज़र जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आप नई कंपनी के साथ राब्ता करें, तो वो इंशाल्लाह आपका टेम्परेरी इकामा नंबर निकाल के आपका ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी कीवा पे एग्रीमेंट बनाया था 2 साल का, 15 महीने हो गए हैं अभी और इकामा एक्सपायर है। 5 महीने से नहीं बना हुआ, तो क्या कफ़ाला हो जाएगा बिना कफ़ील को बताए? इसमें भी देखें सेम वही कंडीशन आ जाती है। हर बंदे का देखें सेम एक जैसा ही सवाल है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अगर आपका वीज़ा मुसस्सा या कंपनी का है, तो आप पुराने कफ़ील को बताए बगैर अपना तनाज़ुल ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपका इकामा छोटा है, आमल मंज़िली का है या सैके ख़ास का है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको पुराने कफ़ील की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप बिल्कुल भी अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। जब तक आपका नया कफ़ील तलब डालेगा और पुराने वाला कफ़ील उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, आप पुराने कफ़ील के सिस्टम में से, अब्शर में से निकल जाएँगे और नए कफ़ील के अब्शर के अंदर आप चले जाएँगे। इस कंडीशन के अंदर आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं होता। हाँ, अगर आपका वीज़ा बड़ा है, मुसस्सा या कंपनी का वीज़ा है, तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास चांस है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है, तो आप नई कंपनी के अंदर जाके अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आप भी अपने कमेंट्स में मुझे बताएँ इंशाल्लाह। आपके भी जो सवाल हैं, सबके सवालों के जवाब दिए जाएँगे, डिटेल के साथ बताऊँगा। अगर कोई मेरी गलती होगी हो इस वीडियो के अंदर, आप मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी साके खास कैसे तनाज़ुल करवा सकता है? सबका सेम देखें सेम क्वेश्चन है कि साके खास कैसे तनाज़ुल करा सकता है? ये सेम वही प्रोसेस है कि आपको पुराने कफ़ील की लाज़मी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर अपना तनाज़ुल आप नहीं करवा सकते। आप नई कंपनी भी ढूँढें, नया कफ़ील ढूँढें, इस कंडीशन के अंदर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपकी तलब डालेंगे, पुराना कफ़ील उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इस तरह आपका जो है आप प्रोसीड इसको करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो लाज़मी पूछिएगा। ये मेरा ईमेल है, इस ईमेल पे आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।